देश में नागरिकता संशोधन कानून अब लागू हो गया है। साल 2019 में संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास किए गए इस कानून के संबंध में कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के पास होने के साथ ही साल 2019-20 में देश में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। एक बार फिर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन न हो, इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में आज फ्लैग मार्च निकाला गया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषणों पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे में मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये सीएए क्या है। इस कानून के पास होने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। आइए जानते हैं क्या है नागरिकता संशोधन कानून। सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी। सीएए के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन ही होगा। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया जाए कि यह कानून भारत के किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं करता और न ही ये किसी को नागरिकता देता है। ये कानून किसी भारतीय के लिए है ही नहीं। दरअसल ये कानून उन विदेशी लोगों के लिए है जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से है, वो इस कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ और करने वाली बात यह है कि यह कानून केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे धर्म के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने से जुड़ा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे वहां के अल्पसंख्यक जो भारत में 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर गए हैं, उन्हें नागरिकता दी जानी है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा या पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा के खंड स या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके अंतर्गत किसी नियम या आदेश के तहत छूट दी गई हो। इस कानून को लाने का मकसद भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए यह कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, जिसके बाद अब अधिसूचना जारी की गई है। भारत सरकार का कहना है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। जो भी भारत में है, अत्याचार के चलते आया है, उसे वापस उसी जगह भेजा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो कभी यहाँ नागरिकता के योग्य होंगे। वो लोग जिनके अत्याचार स्थायी हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। हमारी नीति गैर समावेश की जारी रहेगी। अगर चीजें अगले 50 सालों में शरणार्थियों के लिए बेहतर नहीं होती तो हमें अतिरिक्त तदर्थ संविधान के कानून की तरह उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल ये इस सरकार की नीति नहीं है। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वो साल बताना होगा जब वो बिना किसी दस्तावेज के भारत में आए थे। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन देना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदन को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। तो ये थी सीएए के बारे में विस्तृत जानकारी। ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए खबर हट।